पता है स्टॉक मार्केट की सबसे कड़वी सच्चाई क्या है? एक आम ट्रेडर जहां अपना स्टॉप लॉस लगाना सबसे सेफ और सिक्योर समझता है ना, मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप ठीक वहीं बिछाया जाता है। हाँ बिल्कुल, और यही वो पल होता है जब एक रिटेल ट्रेडर सोचता है कि मार्केट सिर्फ उसके खिलाफ चल रहा है। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे किसी इनविजिबल ताकत को पता है कि हजारों ट्रेडर्स की सारी पूंजी आखिर कहाँ रखी है, और वो ठीक उसी पॉइंट पर आकर उन्हें मार्केट से बाहर निकाल देती है। देखिए, पिछले 40 सालों में मैंने ना जाने कितने ट्रेडर्स को सिर्फ इस एक गलत फहमी की वजह से अपने अकाउंट्स खाली करते देखा है। उन्हें लगता है कि चार्ट पर जो दिख रहा है वही पूरा सच है। जबकि असलियत तो ये है कि चार्ट के पीछे एक पूरा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का खेल चल रहा होता है। सही कहा आपने। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी मनोविज्ञान को डीकोड करने वाले हैं। हमारे पास इंट्राडे हंटर की एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और लगभग 150 से ज्यादा मास्टर क्लास वीडियोस का एक बहुत ही बड़ा मटीरियल है, जो कि अपने आप में एक खजाना है। हाँ, एकदम। आज का मकसद है स्टॉक मार्केट के एडवांस्ड ऑपरेटर ट्रैप्स को समझना, स्टॉप लॉस हंटिंग की असलियत को सामने लाना और एक अनुशासित डेली ट्रेडिंग प्रोसेस बनाना। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक स्ट्रैटेजी को समझते हैं जो इस पूरे सिस्टम का आधार है। जरूर। इंट्राडे हंटर का सबसे बड़ा नियम है प्राइस एक्शन पर पूरा भरोसा और इंडिकेटर्स से पूरी तरह दूरी। पर मेरा एक आम सवाल है, अगर इंडिकेटर्स इतने ही बेकार हैं तो लोग आरएसआई या एमएसीडी का इतना इस्तेमाल क्यों करते हैं? लोग इनका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इंसानी दिमाग को ना शॉर्टकट्स बहुत पसंद है। एक इंडिकेटर असल में है क्या? वो बस पुराने प्राइस डेटा का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अच्छा। हाँ, जब मार्केट बंद हो जाता है यानी क्लोज्ड चार्ट पर, ये इंडिकेटर्स बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आरएसआई 30 पर आया, मार्केट घूम गया। राइट। पर लाइव मार्केट में कहानी अलग होती है। बिल्कुल अलग होती है। लाइव मार्केट में जब करोड़ों के नए ऑर्डर्स मिली सेकेंड्स में आते हैं, तब ये इंडिकेटर्स लैग करते हैं। ये पुरानी डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, जबकि मार्केट एक नया रास्ता ले चुका होता है। सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी चलाते वक्त कोई आगे देखने के बजाय सिर्फ रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाले शीशे में देखकर गाड़ी चला रहा हो। पीछे का रास्ता तो साफ दिख रहा है, पर आगे का मोड़ नहीं दिखेगा। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन ही गाड़ी का सामने का शीशा है। जो कीमत अभी चल रही है वही सबसे बड़ा इंडिकेटर है। इस स्ट्रैटेजी का मूल मंत्र सिर्फ 3 चीजों पर टिका है। और वो क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और सबसे जरूरी साइकोलॉजी लेवल्स। वेट, ये साइकोलॉजी लेवल्स क्या होते हैं? आम सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो चार्ट पर वैसे ही साफ दिख जाते हैं ना। वही तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर एक आम सपोर्ट लेवल हर किताब में छप चुका है और दुनिया के हर निवेशक की स्क्रीन पर दिख रहा है, तो वो भरोसेमंद कैसे हो सकता है? हाँ, ये भी है, सबको पता है वहां क्या चल रहा है। सही बात है। साइकोलॉजी लेवल्स दरअसल वो प्राइस पॉइंट्स होते हैं जहां ट्रेडर्स की भावनाएं सबसे ज्यादा अपने चरम पर होती हैं। जैसे राउंड नंबर्स, मान लीजिए बैंक निफ्टी का 40,000 या 45,000 का लेवल। इन नंबर्स के आसपास आम लोगों का डर और लालच सबसे ज्यादा होता है। मार्केट इसी ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाता है। इस साइकोलॉजी से मुझे ना सोर्सेज में बताई गई एक और हार्श रियलिटी याद आती है, न्यूज का इम्पैक्ट। ज्यादातर लोग टीवी पर आने वाली खबरों के आधार पर ट्रेड लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। वही यहाँ साफ बताया गया है कि स्टॉक मार्केट न्यूज पर वैसे काम ही नहीं करता जैसा लोग सोचते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब तक कोई अच्छी या बुरी खबर आम जनता तक पहुंचती है ना, तब तक मार्केट के बड़े खिलाड़ी, जिन्हें हम ऑपरेटर्स या स्मार्ट मनी कहते हैं, वो पहले ही उस न्यूज़ के हिसाब से अपनी पोजीशन सेट कर चुके होते हैं। ओह, मतलब टीवी पर आने वाली न्यूज असल में एक रिटेल ट्रेडर के लिए ट्रैप होती है। एकदम सही। अच्छी खबर सुनकर जब हजारों छोटे ट्रेडर्स शेयर खरीदने दौड़ते हैं, तो ऑपरेटर्स को अपने पहले से खरीदे हुए सस्ते शेयर्स महंगे दाम पर बेचने का एक आसान मौका मिल जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब एक निवेशक मार्केट में एंट्री लेने की सोच रहा होता है, बड़ा ऑपरेटर वहां से एग्जिट करने की प्लानिंग कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ से ऑपरेटर ट्रैप्स की एक बहुत ही गहरी दुनिया खुलती है। पर अगर मार्केट इतना बड़ा है जिसमें लाखों करोड़ों का वॉल्यूम रोज ट्रेड होता है, तो एक बड़ा ऑपरेटर आखिर इतनी आसानी से आम ट्रेडर्स को ट्रैप कैसे कर लेता है? ये मैनिपुलेशन शुरू कहां से होता है? इस मैनिपुलेशन को समझने के लिए लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। गौरतलब बात यह है कि एक ऑपरेटर को अगर किसी शेयर में 100 करोड़ रुपए डालने हैं, तो वो अचानक से मार्केट से बाय नहीं कर सकता। राइट, क्योंकि प्राइस अचानक से भाग जाएगा। वही तो, अगर वो सीधा बाय करेगा तो प्राइस इतनी तेजी से ऊपर भागेगा कि उसे खुद बहुत महंगे दाम पर शेयर्स मिलेंगे। इसलिए उसे मार्केट में एक पैनिक यानी डर का माहौल चाहिए। मुझे इसका एक ना लाइव ट्रेड जैसा सिनेरियो समझना है। मान लीजिए एक स्टॉक पिछले 3 दिन से
1000 रुपए के लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। सबको दिख रहा है कि 1000 एक बहुत ही स्ट्रांग फ्लोर है। अब इस पर ऑपरेटर का खेल कैसे चलेगा? बहुत सटीक सवाल है। अब सोचिए उस 1000 के लेवल पर एक आम ट्रेडर क्या करेगा। वो वहां खरीदेगा और अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगभग 990 पर लगा देगा। हाँ, वही सबसे सेफ लगता है उस वक्त। हाँ, अब ऑपरेटर मार्केट में थोड़ा सा पैसा लगाकर एक ऐसी अचानक भारी तेजी से गिरने वाली बड़ी रेड कैंडल बनाता है जो उस 1000 के सपोर्ट को झटके में तोड़ देती है। बाप रे, जैसे ही सपोर्ट टूटा तो उन सभी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने शुरू हो जाएंगे जो 990 पर लगे थे। और क्योंकि एक खरीदी हुई पोजीशन का स्टॉप लॉस दरअसल एक सेल ऑर्डर होता है, तो मार्केट में अचानक से हजारों सेल ऑर्डर्स आ जाएंगे। पर्दे के पीछे का पूरा खेल यही है। ऑपरेटर को वही तो चाहिए था, उसे खरीदने के लिए ढेर सारे बेचने वाले चाहिए थे। ओह वाओ, मतलब जब भीड़ पैनिक में आकर अपनी पोजीशंस काट रही होती है, ठीक उसी पल ऑपरेटर आराम से सस्ते दाम पर उनकी पोजीशंस उठा लेता है। बिल्कुल, और फिर अचानक से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और मार्केट तेजी से घूमकर 1020 पर चला जाता है। और ट्रेडर बाहर बैठा यही सोचता रह जाता है कि उसके लॉस बुक करते ही मार्केट रिवर्स कैसे हो गया। ये तो पूरा एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन गया। इसी को वीकनेस डिकोड करना कहते हैं। बड़ा पैसा हमेशा वीक हैंड्स यानी डर कर निकलने वालों का पैसा खींचना जानता है। यहाँ ऑपरेटर मैनिपुलेशन को पहचानने का सबसे बड़ा हथियार होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे? जब सपोर्ट टूटने पर बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ कैंडल बने पर अगली ही कैंडल आगे जाने के बजाय रुक जाए तो समझ लीजिए वहां स्मार्ट मनी एब्जॉर्प्शन चल रहा है। बड़ी कैंडल्स और हैवी वॉल्यूम आम रिटेल ट्रेडर का काम नहीं है। सही बात है। जब हम डर और पैनिक की बात करते हैं तो सीधा ध्यान स्टॉप लॉस पर ही जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है इन सोर्सेज में। स्टॉप लॉस हंटिंग की पूरी मास्टर क्लास को देखकर लगता है कि एसएल हंटिंग उस शिकारी की तरह है जो जंगल में जानवरों के पीछे भागता ही नहीं है। हाँ, वही एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ। उसे पता है कि सारे जानवर पानी पीने आखिर उसी एक तालाब पर आएंगे, इसलिए वो उसी तालाब पर घाट लगाकर बैठता है। और स्टॉक मार्केट का वो तालाब है एक रिटेल ट्रेडर का कंफर्ट जोन। एक ट्रेडर को जहां लगता है कि उसका पैसा सबसे ज्यादा सुरक्षित है ना, जैसे किसी रीसेंट स्विंग लो के ठीक नीचे या ट्रेंड लाइन के ठीक बाहर, वहीं पर मार्केट में सबसे ज्यादा एसएल ऑर्डर्स जमा होते हैं। तो इन शिकारियों से बचें कैसे? एक तरफ तो सिखाया जाता है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना फाइनेंशियल सुसाइड है, और दूसरी तरफ ऑपरेटर उन्हीं को हंट कर रहा है। इसका सबसे असरदार तरीका है बफर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना। अपने स्टॉप लॉस को कभी भी एकदम ऑब्वियस यानी बिल्कुल साफ दिखने वाले टेक्निकल पॉइंट पर मत रखिए जहां दुनिया के 90% लोग रख रहे हैं। मतलब उस ऑब्वियस पॉइंट से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। हाँ, उसे एक बफर जोन में रखना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तरीका है मार्केट के मोमेंटम और चाल को पढ़ना। अगर प्राइस धीरे धीरे रुक रुक कर किसी सपोर्ट की तरफ आ रहा है तो हो सकता है वो असल में वीक हो रहा हो। लेकिन अगर प्राइस अचानक से एक सिंगल झटके वाली कैंडल के साथ सपोर्ट के पास आता है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो सिर्फ एसएल हंट करने आया है। ऐसे समय में डर के मारे एंट्री लेने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस हंटिंग मूव के खत्म होने और प्राइस के रिवर्स होने का इंतजार करना चाहिए। असली ट्रेड उस रिवर्सल पर बनता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। अब इन सब के आधार पर एक डेली ट्रेडिंग रूटीन कैसा होना चाहिए? इंट्राडे हंटर मेथोडोलॉजी में दिन की शुरुआत करने का एक बड़ा ही अनोखा तरीका बताया गया है। हाँ, और हैरान करने वाली बात यह है कि 90% ट्रेडर्स पिछले दिन यानी प्रीवियस डे के चार्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, जबकि वही दिन की शुरुआत की सबसे जरूरी कड़ी है। एक आम निवेशक को लगता है कि वो तो पुराना डाटा है, अब उसका क्या काम? लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर के लिए वो सबसे बड़ा राजदार होता है। इंस्टीट्यूशंस और बड़े खिलाड़ी मार्केट में हर मिनट ट्रेड नहीं करते, वो अपनी पोजीशंस दिनों और हफ्तों के हिसाब से बनाते हैं। तो प्रीवियस डे चार्ट उनके मूव्स को कैसे पकड़ता है? एक दिन की क्लोजिंग प्राइस, उस दिन का हाई और उस दिन का लो, ये वो जगह होती हैं जहां इन बड़े खिलाड़ियों का पैसा अटका होता है या जहां से उन्होंने बड़ा मूव शुरू किया होता है। इन्हीं जोन्स को सोर्सेज में डिमांड और सप्लाई जोन्स कहा गया है। पर इस डेली ब्लूप्रिंट में एक गैप फिलअप स्ट्रैटेजी का भी जिक्र है। जब मार्केट पिछले दिन के क्लोज से बहुत ऊपर या नीचे खुलता है तो उसे कैसे ट्रेड करें? मार्केट में गैप का मतलब है प्राइस के बीच का खालीपन जहां कोई ऑर्डर ट्रेड ही नहीं हुआ। अक्सर जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो प्राइस उस खाली जगह को भरने यानी गैप फिल करने वापस पिछले दिन की क्लोजिंग तक आता है। अच्छा, मतलब वो एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया बन जाता है एंट्री लेने का। बिल्कुल, क्योंकि वहां आकर मार्केट अपनी दिशा तय करता है। मैं यहाँ ना थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। जब लाइव मार्केट खुलता है तो ढेर सारे चार्ट्स और ऑप्शंस होते हैं। एक ट्रेडर स्पॉट चार्ट देखे या प्रीमियम चार्ट,
क्योंकि दोनों का मूवमेंट कई बार बिल्कुल अलग होता है। ये मार्केट की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। स्पॉट चार्ट यानी जो इंडेक्स की असली कीमत है वो दरअसल मार्केट का इंजन है। वो असली मूवमेंट और ऑपरेटर्स का बिहेवियर दिखाता है। और प्रीमियम चार्ट सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है जिसमें टाइम डीके और वॉलेटिलिटी शामिल होती है। सही कहा। इंट्राडे हंटर साफ तौर पर ये सिखाती है कि एक ट्रेडर का पूरा एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ स्पॉट चार्ट पर होना चाहिए। यहाँ सपोर्ट टूटेगा, वहाँ हंटिंग होगी, ये सब स्पॉट चार्ट पर प्लान होता है। मतलब प्लानिंग स्पॉट पर और एक्शन प्रीमियम पर। एकदम। जब वो नक्शा पूरा होता दिखे तब सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए प्रीमियम चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और प्लानिंग एक नक्शे की तरह है, बिना नक्शे के भीड़ में उतरने वाला हमेशा खोता है। इसी डेली प्लान में एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, इंपल्स मूव और रिट्रेसमेंट का। आम ट्रेडर हमेशा भागती हुई ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे इंपल्स मूव कहा जाता है। फेयर ऑफ मिसिंग आउट की पक्की निशानी है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर कभी भी इंपल्स मूव के बीच में एंट्री नहीं लेता, वो इंतजार करता है। जब वो मूव थोड़ा रुककर वापस पीछे घूमता है, जिसे रिट्रेसमेंट कहते हैं, तब एंट्री लेनी चाहिए। हाँ, वहाँ डिस्काउंट प्राइस पर किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास एंट्री लेनी चाहिए, जहाँ आपका एग्जिट बिल्कुल क्लियर हो। प्रॉफिट को लंबा होल्ड करना और लॉसेस को जल्दी काटना, यही स्मार्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी है। पर देखिए, ये सब सुनने में ना जितना लॉजिकल लगता है, रियल मार्केट में उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि एक परफेक्ट प्लानिंग होने के बावजूद 95% इंट्राडे ट्रेडर्स अपना पैसा खो देते हैं। वो इसलिए क्योंकि असली लड़ाई स्क्रीन पर दिखने वाली कैंडल्स की नहीं, असली लड़ाई एक ट्रेडर के दिमाग के अंदर चल रही होती है। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है कि सब पता होने के बावजूद लोग फियर, ग्रीड और फोमो में आकर गलती कर बैठते हैं? मैं अपने 40 साल के अनुभव का निचोड़ देती हूँ। स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसा बनाने की जगह नहीं है, ये ट्रेडर के ईगो का सबसे कठिन टेस्ट है। खासतौर पर जब मार्केट की स्थिति लगातार बदलती रहती है, जैसे साइडवेज मार्केट्स में। साइडवेज मार्केट, जहां प्राइस एक छोटी सी रेंज में घूमता रहता है, किसी दिशा में जाता ही नहीं। हाँ, वहाँ ट्रेडर्स के धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा होती है। जिसके अंदर लालच है, वो हर छोटी कैंडल पर ट्रेड लेने की कोशिश करता है, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं, और अपना अकाउंट खाली कर बैठता है। और वहीं ऑल टाइम हाई मार्केट्स में लोग डर कर बेचने की कोशिश करते हैं, जबकि ट्रेंड ऊपर का होता है। इन सोर्सेज में एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल था, हाउ स्टॉक मार्केट ब्रेन वॉशेज अ ट्रेडर। क्या सच में मार्केट जानबूझकर लोगों को ब्रेन वॉश करता है ताकि उनका अनुशासन टूट जाए? देखिए, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा फल मिलेगा। ट्रेडिंग इस असूल के बिल्कुल उलट है। यहाँ ज्यादा ट्रेड करने का मतलब ज्यादा नुकसान होता है। पर जब एक ट्रेडर को लॉस होता है तो उसकी ईगो को चोट लगती है और वो मार्केट से बदला लेने निकल पड़ता है, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग उस वक्त जन्म लेती है जब कोई लॉस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। मान लीजिए सुबह 2000 का लॉस हुआ, उसकी ईगो उसे रुकने नहीं देती। वो बिना नक्शे के अगला ट्रेड लेता है, क्वांटिटी डबल कर देता है और 2000 का लॉस 20,000 में बदल जाता है। ये बहुत भयानक सिचुएशन है। जीरो से हीरो बनने का लालच लोगों को अंधा कर देता है। लॉस को एक्सेप्ट करना असल में सबसे बड़ी स्किल है यहाँ। कैपिटल बची रहेगी तो अगली अपॉर्चुनिटी पर ट्रेड हो सकेगा। अब एक आखिरी और बहुत जरूरी पॉइंट पर आते हैं। गलतियां तो सबसे होती हैं, पर उनसे सीखकर प्रो ट्रेडर कैसे बने। यहाँ बात आती है कंटिन्यूअस लर्निंग और वीकली रिव्यू की। हाँ, इंट्राडे हंटर ने एक बहुत असरदार रेड टू ग्रीन स्टेप बाय स्टेप मेथड बताया है। इसका मतलब है अपने पूरे हफ्ते के उन दिनों का विश्लेषण करना जिन दिनों लॉस हुआ। रेड डेज यानी लॉस वाले दिन। हाँ, इनमें देखा क्या जाता है चार्ट पर? उस लॉस वाले दिन के चार्ट को खोलकर 3 चीजें ढूंढनी होती हैं। पहला, क्या मेरा सिस्टम गलत था या मार्केट अनप्रेडिक्टेबल था? दूसरा, क्या मैं किसी एसएल हंटिंग का शिकार हुई? और तीसरा, क्या मैंने फियर और फोमो में आकर ट्रेड लिया? अक्सर लोग ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं नंबर्स और प्रॉफिट लॉस लिखने के लिए, पर मुझे लगता है इस मेथड से एक जर्नल में ना खुद के इमोशंस का भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि जब मैंने बटन दबाया तो मेरे अंदर डर था या मैं कॉन्फिडेंटली सिस्टम फॉलो कर रहा था। ये बहुत ही मैच्योर नजरिया है। नंबर्स बस रिजल्ट बताते हैं, पर इमोशंस समझाते हैं कि वो रिजल्ट क्यों आया। और सबसे खास बात, हर लॉस एक ट्यूशन फी है जो मार्केट आपको सिखाने के लिए लेता है। इसे दुख की तरह नहीं देखना चाहिए। क्या बात है। तो आज इस डीप डाइव में हमने इंडिकेटर मुक्त प्राइस एक्शन समझा, ऑपरेटर ट्रैप्स की पहचान की और एसएल हंटिंग से बचाव देखा। फिर एक डिसिप्लिन रूटीन और साइकोलॉजी को कैसे हैंडल करें वो भी डिस्कस किया। बिल्कुल।
और इस सब का निचोड़ वही है कि मार्केट किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं है, बस एक आईना है जो आपकी आदतों को रिफ्लेक्ट करता है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा को आखिरी मोड़ देते हुए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अपने अनुभव और इन सोर्सेस के आधार पर एक आखिरी विचार छोड़कर जाएं द प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल पर, जिसे सुनने वालों की आगे चलकर सोच बदलें। जरूर। देखिए, हमें सिखाया जाता है कि हमेशा सही होना जरूरी है, पर स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, ये प्रोबेबिलिटीज का शुद्ध खेल है। क्या हो अगर एक निवेशक ट्रेडिंग में 100% सही होने की जिद छोड़ दे और सिर्फ अपनी जीत की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने पर ध्यान दे? सही बात है। सोचिए, अगर आपका दिमाग सही और गलत के चक्कर से आजाद हो जाए, तो क्या स्क्रीन के सामने आने वाला वो डर, वो पैनिक वहीं के वहीं खत्म नहीं हो जाएगा? सही और गलत की कैद से आज़ादी, ये सच में खुद को आईने में देखने जैसा है। अपने दायरों को तोड़ने की चुनौती है ये। इस डीप डाइव में आज हमारे साथ सफर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।